नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 कर्म योग के श्लोक 27 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृते क्रियामनानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकारा विमुद्धत्मा कर्ताहम् इति मान्यते. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? स्पिरिट सोल जो होता है, बेविल्डर्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स ईगो, अगर उसके अंदर थोड़ा सा फॉल्स ईगो आ जाए, वो भटक जाए, थिंक्स हिमसेल्फ एज ए डूअर, वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अहंकार उसके अंदर आ जाता है। दैट इज एक्चुअली कैरिड आउट बाय थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, लेकिन वो खुद नहीं कर रहा है। शायद ये प्रोसेस ही ऐसा है कि वो उस तरीके से वो चीज़ बन जा रही है, लेकिन उसके अंदर कोई भी काम सफल होने से ऐसा लग रहा है मैंने ही खुद किया है, मेरे अतिरिक्त कि कोई कर ही नहीं सकता था। लेकिन शायद वो चीज़ एक प्रोसेस में है, तो इसीलिए वो हो जा रहा है। उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़रूर है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो अकेले उस काम का श्रेय नहीं ले सकता है। उसको पूरे ब्रह्मांड के सारे शक्तियों को भी ग्रेटफुल, यहाँ पे वही चीज़ सिखाया जा रहा है। अहंकार को छोड़ो, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड रखो, ग्रेटफुल बनो कि मेरा ये काम बन गया। मेरे अंदर पोटेंशियल रहने के बावजूद भी ये काम नहीं बने, ऐसा भी हो सकता था। कितने सारे लोग दुनिया में हैं जिनके अंदर भरे भरे पोटेंशियल है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। एंड कितने सारे लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल है, लेकिन वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस मटेरियल नेचर के फॉर्म में अपने पिछले कर्मों के वजह से या उस चीज़ में लकी बन गया कि उसका काम बन गया। तो उसके लिए उसको ग्रेटफुल रहना चाहिए, अपने अंदर ह्यूमिलिटी रखना चाहिए कि थैंक यू, मेरा ये चीज़ बन गया। ना कि ये कि मैंने ये चीज़ करके दिखाया है, मेरे अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता, तब वो चीज़ आपसे छिन भी सकती है एंड किसी और के पास जा भी सकती है। ये माया है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, टेम्पररी है। हर एक चीज़ चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। हर एक चीज़ चेंज होती रहती है। तो अहंकार को त्याग दो एंड ग्रेटफुल बन जाओ। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। Two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nescience. He does not know that his gross and subtle body is the creation of material nature, and under the order of Supreme Personality of Godhead, and as such, his bodily and mental activities should engage in service of Krishna, in Krishna consciousness. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as the Rishikesha, or the master of the senses of the material body. And due to his long misuse of the senses in self-gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. अगर ईश्वर ने आपको ये शरीर गिफ्ट नहीं किया होता, अगर आपके पास हेल्थ नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, सारे ऑर्गन्स वर्किंग कंडीशन में नहीं होते, तो क्या जो काम आज आप करने के लिए बहुत खुश हो रहे हो या फिर क्रेडिट ले रहे हो, क्या वो काम आप कर पाते? कितने सारे लोग इस दुनिया में प्रतिबंधी बन के जन्म लेते हैं, उनके ऑर्गन से सही से नहीं बने हुए होते हैं। स्पीच प्रॉब्लम, आईसाइट प्रॉब्लम या सुनने की या किसी भी अंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके जन्म लेते हैं। क्या वो हम जैसे नॉर्मल इंसान के जैसा काम कर सकते हैं? तो ये तो हमारे पास गिफ्ट है कि हमारे पास हेल्थ है, बॉडी है, एक अच्छा काया है जिसमें रह के हम काम को कर सकते हैं। तो इसका क्रेडिट तो आपको देना चाहिए ना, इसका श्रेय तो देना चाहिए उस ईश्वर को जिसने हमारे बॉडी को बनाया है। तो ये जो पूरा क्रेडिट जो इंसान लेते हैं कि मैंने ये चीज़ किया है, मेरे अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता था, ये मेरा किया हुआ काम है, तो ये मेरा बोल के कुछ है ही नहीं। उसमें से उस मेरा में अगर आपका कोई भी एक जो बॉडी या फिर बुद्धि या कोई भी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, कुछ भी अगर चूक जाए तो फिर वो काम आप नहीं कर सकते हो।
कोई भी चीज़ में ये वापस से जो मैंने बताया कि अहंकार रखने से, कि मैंने अहंकार भी नहीं करते, कोई कोई इंसान अहंकार नहीं करते, बस लेकिन उस चीज़ को मानते हैं कि ये मेरे वजह से हुआ है। ईश्वर को वो क्रेडिट देने ही भूल जाते हैं, उनके प्रति ग्रेटफुल होना ही भूल जाते हैं। ये जो चीज़ जो अपने आप, इसीलिए मुझे बचपन से ना मिरेकल्स बहुत पसंद है, क्योंकि वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं होती, अपने आप हो जाती है। तो मुझे वो मतलब मैं क्या बोलूँ, मैंने करके कुछ किया और फिर वो हासिल हुआ, वो चीज़ होने से, अगर जो चीज़ अपने आप ही हो जाती है, हाँ मैंने प्रे अगर किया हुआ है या फिर कोशिश किया हुआ है, दैट्स फाइन। लेकिन उससे भी अतिरिक्त अगर कुछ चीज़ मिराकुलसली होती है ना, तो उसमें जेन्युइनली फील होता है कि ये चीज़ तो मैंने किया ही नहीं, अपने आप हुआ। और उसमें वो ग्रेटफुलनेस, वो जो ह्यूमिलिटी फील होता है ना, कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ हो गया, आई एम सो ग्रेटफुल, ये चीज़ जेन्युइनली फील होता है। ना कि बहुत ज़्यादा परिश्रम किया और उसके बाद में फल मिला, वो होने से जो फीलिंग आती है, परिश्रम किया लेकिन फल बहुत सारा मिल गया मिराकलसली, या फिर जब एक्सपेक्टेड नहीं था तब मिल गया, तो उसमें फीलिंग बहुत जेन्युइनली आती है। तो यही तक था श्लोक 27। अगले वीडियो में हम कर्म योग के श्लोक 28 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।